दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने ऐसी छाप छोड़ी है बिहार में कि अब भाजपा पूरे तरीके से बौखलाई हुई नजर आ रही है। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। एक अर्जेंट मीटिंग अमित शाह की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें तमाम एनडीए के सांसद अब शामिल हो रहे हैं। लगातार मीटिंग चल रही है और मीटिंग का सिर्फ एक पर्पस है दोस्तों कि किस तरीके से बिहार में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसके ऊपर अब रणनीति बनाई जाएगी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। लगभग अक्टूबर और नवंबर का समय बताया जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और इसी के साथ जिस तरीके से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, जिस तरीके से बिहार में एसआईआर का मुद्दा हो या फिर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जिस तरीके से 16 दिन निकली और वोट चोरी की गूंज बिहार में सुनाई पड़ी, अब उसी को लेकर अमित शाह ने एक बड़ी अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, जिसमें तय किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार बिहार में क्या होने वाला है, बिहार में क्या रणनीति ऐसी बनाई जाए कि अब जनता जो ये समझ चुकी है कि उनके वोटों का किस तरीके से हनन किया गया, उनके वोटों का अधिकार के बारे में जनता समझ चुकी है, अब उस पर कैसे प्लानिंग की जाए, क्या ऐसा किया जाए कि बिहार के लोग भी अब वापसी हमसे जुड़े और वापसी हमारी सरकार बने। अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की, चुनाव आयोग की बौखलाहट और ये मीटिंग, जो अर्जेंट मीटिंग और बैठकें बुलाई जा रही हैं दोस्तों, ये साफ दर्शा रही हैं कि कैसे अब बिहार में खेला होने वाला है। क्या भाजपा एनडीए समझ चुकी है कि अब बिहार की जनता उनके हाथों से निकल चुकी है। राहुल गांधी की एक तरफ यात्रा, जन सैलाब उमड़ा हुआ, गांधी मैदान की तस्वीरें देखी, तमाम 20 से ज्यादा जिलों में राहुल गांधी की यात्रा गई, वो सारी तस्वीरें सामने आई देश की जनता के। और उसी जन सैलाब से क्या नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, क्या अमित शाह की बौखलाहट ये दर्शा रही है कि वो समझ चुके हैं कि बिहार उनके हाथों से अब जाने वाला है। दोस्तों, बड़ी खबर आप देखेगा कि कैसे अमित शाह की एक मीटिंग और इसी के साथ इस मीटिंग में बिहार की राजनीति और रणनीति तो बनाई ही जाएगी, पर उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी का फिर से बिहार दौरा होने वाला है 17 सितंबर को, और 17 सितंबर को वापसी गया जी जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी, बिहार में रोड शो करने वाले हैं। और ये रणनीति इसलिए भी बनाई जा रही है कि भैया, जहां भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ रही थी और जिस भाड़े की भीड़ के बाद तस्वीर राहुल गांधी के जन सैलाब की उमड़ कर आई कि एक नहीं तमाम जत्थे, मैंने आपको ग्राउंड से दिखाया था कि जत्थे लगातार हर पार्टी के पूरा मैदान भरा हुआ नजर आया था। अब उसके बाद ये डर, ये भय कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और उसके बाद नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर का रोड शो बिहार में होने वाला है, उस पर भी रणनीति बनाई जाएंगी कि कैसे उसे सफल बनाया जाए, कैसे ये दिखाया जाए कि भाई देखिए, राहुल गांधी की भीड़ के सामने जो है हमारा जो है जन सैलाब उमड़ा हुआ है, हमारे को जो है बिहार की जनता कितना चाहती है। तमाम चीजें अब अमित शाह की मीटिंग दिल्ली में हो रही है। दोस्तों, इस वक्त मैं बिहार में मौजूद हूँ, इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूँ और पटना से दोस्तों मैं ये खबर आपको दे रही हूँ कि पटना में जहां तेजस्वी यादव अपने आवास पर बैठक ले रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से जो है वो रणनीति बना रहे हैं, वहीं दिल्ली में अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं। डिसीजंस और रणनीति के बारे में अब सोचा जा रहा है कि बिहार में जहां एसआईआर का सबसे बड़ा मुद्दा, धांधली के बारे में लोगों को पता चल गया, पूरे देश के सामने वोट चोरी के सबूत आ गए, पूरे देश के सामने एक सीट, महादेवपुरा की सीट पर राहुल गांधी के खुलासों ने कैसे पूरा माहौल बनाया और कैसे देश की जनता के दिमाग में एक प्रश्न, एक मन में एक प्रश्न जो है वो लगातार उमड़ रहा है कि क्या वाकई उनका वोट चोरी हो रहा है। इसको लेकर अब
ये डर, ये माहौल अब भाजपा में, एनडीए सरकार में देखने के लिए मिल रहा है। नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, अमित शाह बैठक ले रहे हैं और इसी के साथ बार बार अब बिहार में लगातार नरेंद्र मोदी हो, एक प्रधानमंत्री बिहार की सड़कों पर निकल रहे हैं रोड शो करने के लिए। एक बार नहीं है, सोचिए अभी 22 अगस्त को ही नरेंद्र मोदी वहां गए और वापसी बिहार का दौरा ही। तो ये सोचिए एक प्रधानमंत्री को बार बार बिहार जाना पड़ रहा है, बार बार बिहार की सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो सोचिए ये डर तो है कि आखिरकार क्या इस बार बिहार में होने वाला है। ये डर, ये बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।